हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते अच्छे होंगे एंड आप लोगों की स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने किस तरीके से परिभाषित किया है। हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस तरीके से हमने परिभाषित किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाओ और उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए आप लोग, क्योंकि वीडियोस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, बट थोड़ा सा थ्योरेटिकली और शॉर्ट में हम इसको कवर अप करते हैं एंड देन आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो क्या कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति मतलब अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहते हैं। इसको मैंने दूसरे तरीके से डिफाइन किया था कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को रखने पर उस पर लगने वाला बल का परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धनावेश पे जितना बल लग रहा है, एकांक टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा, उस बल को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और किसको ई से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, क्या सर परीक्षण जो आवेश है, जो टेस्ट चार्ज है, क्या वो धनावेश ही होता है, क्या वो ऋणात्मक आवेश नहीं होता है। तो बेटा जो टेस्ट चार्ज है वो हमेशा धन आवेश ही लिया जाता है। ये कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन है। तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में पूरा का पूरा जो कन्वेंशन बेस्ड है ना हमारा, जो डायरेक्शंस ऑन कन्वेंशन जो बेस्ड है वो धनावेश पे ही बेस्ड है। तो इसलिए परीक्षण धनावेश लिया जाता है। टेस्ट चार्ज कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, वो हमेशा धनात्मक होता है, धनावेश होता है। ठीक है ना। तो यह एक सदिश राशि और इसकी जो दिशा है परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस दिशा में आपका बल लगेगा उसी दिशा में क्या होगा, आपका विद्युत क्षेत्र भी काम करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे एक परीक्षण धनावेश एक चार्ज हमने रख दिया है, ये प्लस का चार्ज है ना, और इसके नियर अबाउट यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रख देते हैं। तो ये एक छोटा सा टेस्ट चार्ज, नन्ना सा प्यारा सा एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा है, परीक्षण धनावेश रखा है, ये प्लस का क्यू चार्ज रखा है। अगर आपको पता है कि इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक बल लगेगा, किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा, है ना। तो अगर बल इस दिशा में लग रहा है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में काम करेगा। तो विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव चार्ज के लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कहां होगा, वो इससे लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो विद्युत क्षेत्र इससे क्या होगा, लंबवत बाहर की तरफ हो जाएगा। लेट्स से कि अगर हम एक बात करते हैं एक नेगेटिव चार्ज की, अगर यहां पे मान लो इसके आसपास में कहीं एक नेगेटिव चार्ज रखा है, तो उस नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किस दिशा में होगा। तो ये आपका एक नेगेटिव क्यू चार्ज रखा है। मान लो हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा परीक्षण धनावेश रख दिया क्यू नॉट, क्योंकि धनावेश है और धनावेश और ऋणावेश में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बल किस दिशा में लगेगा, बल इस दिशा में लगेगा। अगर बल इस दिशा में लग रहा है तो इसका मतलब इसका वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बल की दिशा में होगा। तो ऋणावेश के लिए जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर की तरफ होता है। कहां होता है बेटा, अंदर की तरफ होता है। तो ये प्योरली कन्वेंशन है, किस पे, टेस्ट चार्ज पे कन्वेंशन है। तो धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो लंबवत बाहर की तरफ होती है। ऋणावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो लंबवत अंदर की तरफ होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, एक जगह नोट डाल के मैं लिख देता हूँ कि परीक्षण धनावेश के लिए नोट करके मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर, होता है। ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट अगर हम यहां पे लिखेंगे तो ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर होता है। क्या होता है भाई, लंबवत अंदर की ओर होता है।
तो ऋणावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र वो लंबवत अंदर की तरफ होता है, धनावेश के लंबवत बाहर की तरफ होता है। तो यहां पे मैं इसका डायग्राम भी बना देता हूं। ये धनावेश है, इससे विद्युत क्षेत्र कहां होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी बेटा, ठीक है। इससे विद्युत क्षेत्र कहां होगी, बाहर की तरफ। अगर हमारा एक ऋणावेश है तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र क्या होगी, लंबवत अंदर की तरफ होंगी, लंबवत क्या होंगी, अंदर की तरफ होंगी, ठीक है। तो धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होंगे, अंदर की तरफ होंगे, ठीक है। चलो ओके, अब इसके मात्रक वगैरह हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक। देखो इसके मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो मात्रक है, मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है, और बीमा इसका है ml टी की पावर -3 ए की पावर -1। ये शॉर्ट रिविजन्स मैंने इसका आपको दे दिया है। देखो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखो, अब 1 न्यूटन पर कूलम को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो ये परिभाषा है, 1 न्यूटन पर कूलम की परिभाषा यहां पे हमने लिखा है, परिभाषा। तो आपको पता है E इज इक्वल टू क्या बेटा, F/Q है। अगर F आपका 1 न्यूटन है तो E इज इक्वल टू, देखो E इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाय 1 कूलम, 1 न्यूटन बाय 1 कूलम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम का धनावेश रखते हैं और 1 कूलम के धनावेश पे अगर 1 न्यूटन का बल कार्य करता है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा वो 1 न्यूटन पर कूलम होगा। अगेन रिपीट करूंगा कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर हमने क्या करा, 1 कूलम का एक धनावेश रखा, और 1 कूलम का जो धनावेश है अगर वो 1 न्यूटन का बल अनुभव करता है, क्या करता है, 1 न्यूटन का बल अनुभव करता है, तो उस केस में उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 1 न्यूटन पर कूलम का होगा। तो उसकी डेफिनेशन यहां पे हमने सिंपली बनाए हैं, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे 1 कूलम के परीक्षण धनावेश पर 1 न्यूटन का बल लग रहा हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान 1 न्यूटन पर कूलम होगा, ठीक है। बाकी बीमीय सूत्र और बीमीय मात्रक हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले में, ठीक है। चलो, अरे कर गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अवैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल। देखो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर एक आवेशित कण रखा है तो उस पर बल कितना लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण, जैसे मान लो यहां पे एक वैद्युत क्षेत्र है, अब वैद्युत क्षेत्र को पैरेलल लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, जैसे एक वैद्युत क्षेत्र है E, है ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र है E, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र E के अंदर अगर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को रख देते हैं यहां पे, या किसी एक चार्ज को रख देते हैं। मान लो यहां पे एक चार्ज रखा है Q, है ना, प्लस का Q चार्ज रखा है इसमें। अगर यहां पे प्लस का Q चार्ज रखा है तो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस आवेश पे एक बल लगाएगा। क्या करेगा, बल लगाएगा। क्यों लगाएगा भाई बल, सिंपल सा लॉजिक है। देखो बल क्यों लगाएगा, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो इस आवेश पे बल क्यों लगाएगा। तो इसका सिंपल सा रीजन है, देखो ये जो वैद्युत क्षेत्र है, कहां गया इसका, लग क्यों कर रहे हैं, हाँ देखो अब यहां पे सिंपली कोई ना कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, है ना। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या करा, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई चार्ज तो रखा होगा ना सराउंडिंग में। तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज रखा है, और इस क्यू चार्ज ने क्या करा, इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनाया, और उसी वैद्युत क्षेत्र को हमने यहां पे दिखाया लाइन से ई से। अब तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो आपको पता है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इस पे एक बल लगाएगा F, किस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉजिटिव चार्ज पे जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। भाई किसकी दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। आ रही बात समझ में, ठीक है ओके। अगर आप कहोगे सर यहां पे अगर हम बात करें कि अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखा होता, नेगेटिव चार्ज रखा होता तो क्या होता, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगता और फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में, लेट्स से इस तरीके का होता। अलग अलग फिनोमेना आप देख लो, सॉरी नेगेटिव चार्ज यहां पे आप रख लो, आप समझ लो, हर तरीके से समझो उसको, ठीक है ना। आप समझोगे सर यहां पे अगर माइनस का क्यू चार्ज रखा होता तो क्या होता, भाई यहां पे माइनस का क्यू चार्ज रखा होता तो आपको पता है माइनस क्यू चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, तो विद्युत क्षेत्र यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ हो जाएगा।
और इसी विद्युत क्षेत्र में यहां पे हमने क्या करा, एक चार्ज को रख दिया हमने, एक प्लस चार्ज क्यू चार्ज को हमने रख दिया, प्लस क्यू चार्ज आवेश को हमने यहां पे रखा है। तो अब आपको पता है सिंपली, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्रिएट किया है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक चार्ज को रखा है, तो यहां पे सिंपली ये जो नेगेटिव क्यू चार्ज है, ये नेगेटिव क्यू चार्ज क्या करेगा, इस क्यू चार्ज पे एक बल लगाएगा, अट्रैक्शन का लगाएगा। जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स किस दिशा में लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स आपका कहां लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब दोनों के केस में, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज का है या पॉजिटिव चार्ज का है, जो आपका फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो प्लस क्यू चार्ज जो है, प्लस क्यू आवेश जो है, वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल का अनुभव करता है। ये चीज एक नोट कर लो इस पॉइंट को। सेकेंड थिंग, लेट से अगर हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहां पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और इस पॉजिटिव क्यू चार्ज ने क्या करा, चलो इसी में बता, ऊपर ही इसी दोनों डायग्राम्स में इसको इंक्लूड कर देता हूं, अलग से डायग्राम नहीं बनाता हूं मैं, इंक्लूड कर देता हूं इसी में, ठीक है ना, इसी में इंक्लूड, अरे सॉरी, इसी में मैं इसको इंक्लूड करता हूं। देखो सिंपल, इसमें 2-4 लाइंस और बढ़ा दो, है ना, 2-4 लाइंस और बढ़ा दो, इसमें 1-2 लाइंस और बढ़ा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अब वो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो क्या होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा। मान लो यहां पे हमने क्या करा, एक नेगेटिव चार्ज को रखा, यहां पे हमने एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू आवेश को रख दिया, तो आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव आवेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इस पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे फोर्स कहां लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, बल आपका इस दिशा में लगेगा, इस पे, इस दिशा में बल कार्य करेगा, ठीक है, क्या करेगा, इस दिशा में बल कार्य करेगा। तो इसका मतलब नेगेटिव आवेश पे जो बल लगेगा वो कहां लगेगा, वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। कहां लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि वो जो विद्युत क्षेत्र बनाया वो किसी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ने बनाया है, और वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ने क्या करा, उसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, उस सॉरी पॉजिटिव चार्ज को तो वो अट्रैक्ट करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज के केस में अगर हम यहां पे क्या करते हैं, एक माइनस क्यू आवेश को रख देते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल करेगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो फोर्स क्या लगेगा, इसके विपरीत दिशा में लगेगा। तो यहां पे सिंपली जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में बल अनुभव करता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से देखो कितना बल लगेगा, आप कैसे निकालेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से देखो, यहां पे कलर चेंज कर लो एक मिनट, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है बेटा, F अपॉन क्यू नॉट, क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना, F अपॉन क्यू नॉट या F अपॉन क्यू। तो यहां पे सिंपली जो बल लगेगा F इज इक्वल टू क्या जाएगा, Q इंटू या क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा, क्या जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। मतलब जो बल लगेगा आवेश पे, परीक्षण धनावेश पे या किसी आवेश पे जो बल लगेगा, वो बल लगेगा F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। क्यू नॉट इंटू ई बल जो है वो अनुभव करेगा, सिंपल सी बात है। तो कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक आवेश को रखते हैं, तो वो आवेश कितना बल काम, उस आवेश पे कितना बल कार्य करेगा, तो उस आवेश पे बल लगेगा Q इंटू ई। सिंपली आवेश की विद्युत क्षेत्र के परिमाण से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, गुणा कर दोगे, ठीक है ना। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। बताओ, डन, ठीक है। चलो यहां पे नोट करके डाल देना, नोट पॉइंट डाल देना। वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है।
या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ऑब्लिक कार्य करता है या लगता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र में -q आवेश पर बल, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, कार्य करता है, जैसे कि चित्र में आपका दे रखा है, सिंपल। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं। मुझे लग रहा है कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा लैग कर रहा है, पेन डिस्कनेक्ट हो जा रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, चलो देखो, एक क्वेश्चन है हमारा, सिंपल सा इसी भी बेस्ड क्वेश्चन है कि एक 10⁻³ kg द्रव्यमान तथा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से आवेशित जल की बूंद को ठीक संभालने के लिए आवश्यक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चंस कह रहे हैं ठीक संभालने के लिए, सिंपल सा फंडा है। देखो कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ, ऊपर की दिशा में, है ना, नीचे ग्राउंड है, विद्युत क्षेत्र कहाँ है, ऊपर की दिशा में है, ई है ना। तो देखो सिंपल, अगर इसमें यहाँ पे क्यू चार्ज को रख देते हैं, यहाँ पे क्यू चार्ज को रखते हैं जिसका द्रव्यमान कितना बेटा m है, एक जल की बूंद है, मान लो ये जल की बूंद है जिसका द्रव्यमान m है ना। अब इस द्रव्यमान पे एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, कहाँ लगेगा, इस पे नीचे की तरफ लगेगा, कहाँ, mg। गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, mg फोर्स से पृथ्वी जो है इस जल की बूंद को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। अब देखो क्योंकि इस पे +q आवेश है, इस जल की बूंद पर कितना +q आवेश है, अगर इस पे +q आवेश है तो इस पे जो एक बल लगेगा, कौन सा, वैद्युत बल, जो कि विद्युत क्षेत्र इस पे लगाएगा। कितना बल लगेगा, QE, वो कहां लगेगा भाई, वो ऊपर की तरफ लगेगा। क्या लगेगा, ये FE और ये FG, है ना। तो ये दोनों बल FE और FG तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जब ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, जब बराबर हो जाएंगे, तो जल की बूंद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे लटक जाएगा भाई, ना तो वो ऊपर जाएगा ना नीचे आ जाएगा, ना तो वो ऊपर जाएगा ना वो ना नीचे आएगा। यहाँ पे जल की बूंद क्या हो जाएगा भाई, वो ठीक तरीके से वहां पे बैलेंस्ड हो जाएगा, वो वहां पे रुक जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि इसको यहाँ पे रोकने के लिए हमें कितना वैद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा, कितना वैद्युत क्षेत्र हमें लगाना पड़ेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, FE इज इक्वल टू FQ, FE इज इक्वल टू FQ, FE इज इक्वल टू FQ। देखो FE इज इक्वल टू QE और FQ इज इक्वल टू क्या जगह, mg, सिंपल। तो E इज इक्वल टू यहां से आपका निकल के आएगा mg ओवर Q, E इज इक्वल टू क्या जाएगा, mg ओवर Q, ये फॉर्मूला आ जाएगा, एक सिंपल सा बात है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे m का वैल्यू भी पता है आपको, q का वैल्यू पता है आपको, g का वैल्यू पता है, सारे वैल्यूज अब सब्स्टिट्यूट कर दो और वैल्यूज निकाल दो। m का वैल्यू कितना, 10⁻⁻3, देखो m बराबर आपका दे रखा है 10⁻⁻3 kg, और q इज इक्वल टू दे रखा है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। और g का वैल्यू आपको पता है 10 होता है, 10 ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो m इंटू जी 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पॉइंट हटा देना, ऊपर 0 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करो, कितना 50, और इसको 2 से डिवाइड करो 8, और इसको फिर 2 से डिवाइड कर देना, तो 6.25 इंटू 10⁻⁻3 और प्लस का 19 हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा 6.25 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर कूलम, क्या जाएगा, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारा, E इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर कूलम, और दिशा हो जाएगा लंबवत
लंबवत ऊपर की ओर, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या है, वो लंबवत ऊपर की तरफ काम करेगा। क्या काम करेगा? लंबवत ऊपर की दिशा में काम करेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कह रही कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। एक विद्युत क्षेत्र है, मतलब एक बिंदु आवेश है, और उस बिंदु आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा डेरिवेशन है, और बोर्ड एग्जाम्स में भी आपका पूछा जाता है ये डेरिवेशन। तो देखते हैं, इस पे बात करते हैं, मोटा मोटा बात इसमें हम कर लेते हैं क्या होगा। ठीक, तो देखो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि एक हमारे पास बिंदु आवेश दे रखा है। बिंदु आवेश का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी। बिंदु आवेश क्या होता है कि अगर किसी आवेश का आकार जो है वो दूरी के कंपैरिजन में, जिस बिंदु पे हम निकाल रहे विद्युत क्षेत्र, अगर वो दूरी जो है उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो उस केस में उस आवेश को हम क्या बोल सकते हैं? एक बिंदु आवेश बोल सकते हैं। वो किसी भी आकार का या किसी भी आकृति का हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, एक बड़ा आपका गोला भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर के गोला है, और उस 10 सेंटीमीटर के गोले से अगर आप 10 मीटर की दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो 10 मीटर के कंपैरिजन में 10 सेंटीमीटर क्या है? बहुत छोटा है। तो उस केस में 10 सेंटीमीटर के गोले को आप क्या मान सकते हो? एक बिंदु आवेश मान सकते हो। ठीक है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बिंदु आवेश का, कि बिंदु आवेश में जो आवेशित वस्तु है, अगर उस आवेशित वस्तु का आकार दूरी के कंपैरिजन में, जिस दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो उस दूरी के कंपैरिजन में अगर वो छोटा है, नगण्य है, तो उस केस में उस वस्तु को हम क्या मानेंगे? उस आवेशित वस्तु को हम एक बिंदु आवेश मान लेंगे। तो मान लेते हैं यहां पे हमारे पास एक बिंदु आवेश है, ये आपका Q आवेश है, और इससे R दूरी पर, कितने दूरी पर बेटा? R दूरी पर एक बिंदु है यहां पे P, ये आपका बिंदु हो गया O, और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। कहा जाएगा ये प्लस का चार्ज है तो बाहर की तरफ जाएगा, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? जिस पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक हो गया, सिंपल सा। तो माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, और जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्लियर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इस बिंदु P पर आपको एक टेस्ट चार्ज को रखना पड़ेगा, एक Q0 टेस्ट चार्ज को प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा क्या है? अरेंजमेंट है, या ये हमारा क्या है? तरीका है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का। तो बिंदु P पर हमें क्या करेंगे? Q0 टेस्ट चार्ज को रख देंगे, और ये टेस्ट चार्ज जितना बल अनुभव करेगा उस बल को अगर Q0 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण धन आवेश Q0 को रखते हैं। ओहो भाई, मजा आ गया। इसके लिए बिंदु P पर एक क्या करते हैं? परीक्षण धनावेश Q0 को क्या करते हैं भाई? रखते हैं। अगर रखेंगे तो कूलम के नियम के अनुसार, तो कूलम के नियम के अनुसार इनके बीच बल कितना बल लगेगा भाई? तो इसके बीच में बल लगेगा F
इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। कितना बनेगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से तो या बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना जाएगा? तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू जो F बाय क्यू नॉट हो जाएगा। क्या जाएगा? F बाय क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू F बाय क्यू नॉट, तो 1/क्यू नॉट इंटू 1/F का वैल्यू रख देना, तो 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आपका क्या बचेगा? 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पे ये कहां पे किसके लिए है? ये वायु के लिए है। कहां पे है भाई? वायु में है। तो किसी माध्यम में अगर कोई माध्यम है तो उस माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? तो E इज इक्वल टू जो 1/4πε0 K Q बाय आर स्क्वायर। क्या जाएगा? ε0 K Q बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। फॉर्मूला किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि उस आवेश से r दूरी पर स्थित है, तो उसके लिए फॉर्मूला जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q बाय आर स्क्वायर, दैट इज E। ठीक है ना? क्या लेगा बेटा? न्यूटन पर कूलम, है ना। दिशा क्या जाएगा? दिशा की अगर हम बात करेंगे तो प्लस Q आवेश से बाहर की ओर। अगर प्लस Q आवेश है तो उसे बाहर की तरफ जाएगा। सेकंड, अगर माइनस Q आवेश है तो माइनस Q आवेश से अंदर की ओर। आवेश के लिए होगा, के लिए अंदर की तरफ। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर यहाँ पे हमारे पास बिंदु P है, जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे एक प्लस Q आवेश को अपने रखा है, इससे r दूरी पर यहाँ पे बिंदु है P, तो इस बिंदु पे भी वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। अगर आप बात करते हो कि यहाँ पे आपका एक चार्ज रखा है माइनस Q, और इस माइनस Q के कारण अगर बिंदु P पर यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालोगे तो ये क्या आएगा? ये आपका अंदर की तरफ आएगा। तो विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव के लिए क्या होता है भाई? अंदर की तरफ होता है। तो ये दो चीज आप याद कर लेना, याद रखना। ठीक है, डन। सिंपल सा डेरिवेशन था, रिपीट कर देता हूं मैं। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास ओ बिंदु पर एक बिंदु आवेश प्लस Q रखा है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर आपको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि बिंदु P पर एक टेस्ट चार्ज को रख दोगे, Q नॉट टेस्ट चार्ज को रख दोगे। अब इस Q नॉट टेस्ट चार्ज पे कितना बल लगेगा, आप उस बल को कैलकुलेट कर लोगे, है ना, कूलम के नियम से। तो कूलम के नियम से अगर बल कैलकुलेट करेंगे तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो बल लग रहा है ये प्रति एकांक आवेश पे कितना बल लगेगा? प्रति एकांक आवेश मतलब Q नॉट का जो मैग्नीट्यूड है उससे क्या करेंगे? फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की यहाँ पे डेफिनेशंस लगाएंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा E इज इक्वल टू कहता है F अपॉन Q नॉट से। जब F को आप Q नॉट से डिवाइड कर दोगे तो सिंपली आपका फॉर्मूला निकल के आएगा। ये फॉर्मूला जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। फॉर्मूला जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र पे ये कितना बल लगेगा, वो बल यहाँ से कैलकुलेट आप वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या करो, मतलब एकांक आवेश बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना लगेगा या कितना बनेगा, वो इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। E इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q बाय आर स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ, बाहर की तरफ होगा वैद्युत क्षेत्र, नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है, दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर निर्वात में रखे हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? यदि इस मध्य बिंदु पर 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का एक आवेश
रखा जाए तो इस आवेश पर कितना बल लगेगा। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो समझते हैं इसमें। कह रहे कि दो बिंदु आवेश रखा है, दो बिंदु आवेश है यहाँ पे। देखो एक है आपका +3 माइक्रोकूलम का, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर यहां पे एक बिंदु आवेश रखा है -3 माइक्रोकूलम का। इसका मध्य बिंदु हो गई है ये आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, और इसका मध्य बिंदु हो गई है। इस मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा तरीका होगा। देखो कैसे निकालेंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इससे लंबवत बाहर की तरफ होगा, E1 या EA हम इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, सेकंड, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, तो उसकी तरफ होगा, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा वाला भी इसी दिशा में होगा, तो ये आपका EB हो जाएगा। अब देखो विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है और दोनों सेम दिशा में काम कर रहे हैं। अगर दोनों सेम दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालने के लिए दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सिंपली अगर हम यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, देखो QA इज इक्वल टू आपका कितना दे रखा है, 3 माइक्रोकूलम, तो ये आपका 3 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। बी पे जो आवेश है वो -3 माइक्रोकूलम है, तो -3 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। ठीक है ना, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहां से इसकी जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और यहां से इसकी दूरी भी कितना हो जाएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर, 10 और 10 20। ठीक है, तो इसको आप नेम दे दो O, इसका नाम दे दो क्या भाई, इसका नेम दे दो O। तो यहां पे सिंपल देखो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसको आप 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हो बेटा, तो हमेशा यूनिट को SI में कन्वर्ट कर लो। जितनी भी आपके मात्रक दे रखे होंगे, उन मात्रक को किस में कन्वर्ट कर लो बेटा, SI में कन्वर्ट कर लो। किस में, SI में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, यस, ओके, गॉट इट। ठीक है, हमने इसको SI में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो इसको आप R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लेते हैं R ये दूरी है, तो ये भी R हो जाएगा आपका, ये दूरी भी आपका R हो जाएगा। देखो QA आवेश के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र है, O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा भाई, उस पे वैद्युत क्षेत्र होगा EA इज इक्वल टू 1/4πε0 QA डिवाइड बाय R²। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद कर लो आप। ठीक है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, इंटू Q का वैल्यू 3 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय R² है ना। R कितना है यहाँ पे 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 9 × 27, तो 27 × 10⁻, कितना जगह 9 और -6, तो ये +3 हो जाएगा, और डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 0.01 है ना। तो पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर कितना है, 100 आ जाएगा। 2 डेसिमल बाद है, तो 100 का मतलब 10⁻2 और 10⁻3 गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 हो जाएगा। तो 27 × 10⁻, कितना जाएगा, 5 न्यूटन पर कूलम। दिशा क्या जाएगा, ए से O की तरफ, ए से O की तरफ, बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, डन, गॉट इट। O से A की तरफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब QB के कारण कितना हो जाएगा, QB कितना आपका वैद्युत क्षेत्र बनाएगा वो देख लेते हैं। तो QB प्लस QB नहीं, QB आवेश के कारण, QB आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, देखो कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो ये जो EB या E2 से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। E1 E2 से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, Q1 Q2 से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक ना, तो EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन QB डिवाइड बाय R², QB डिवाइड बाय R²। तो इसका वैल्यू है 9 × 10⁻9,
गुणा क्यू बी कितना जाएगा बेटा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 6 डिवाइड बाय 0.1 का स्क्वायर। देखो अब यहां पे सोचोगे, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां पे क्यू बी जो है वो माइनस का 3 माइक्रोकूलम है, आपने वैल्यू यहां पे प्लस में रखा है, क्यू वाई है ना, यहां पे आप क्या लगाओगे, आप कहोगे वाई क्यू। तो क्वेश्चन ये है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र जो सदिश राशि होती है ना, सदिश राशि में जब भी वैल्यूज रखा जाता है केवल उसका मैग्नीट्यूड रखा जाता है, केवल उसका परिमाण रखा जाता है, साइन नहीं रखा जाता है। नेगेटिव है पॉजिटिव है डजंट मैटर। नेगेटिव पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव यहां पे दिशा को इंडिकेट करता है। तो यहां पे जो ईबी है, ईबी में जो नेगेटिव दिशा है, नेगेटिव चार्ज जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र नेगेटिव चार्ज के तरफ है। ठीक है, तो जब भी आप सदिश राशि में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा तो हमेशा मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करना, उसका परिमाण रखना, साइन मत रखना। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन वही आएगा, ये 27 गुणा 10 की घात है 5 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, क्योंकि सेम कैलकुलेशन है तो सेम वैल्यूज आएगा, 27 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। तो देखो नेट वैद्युत क्षेत्र कितना जाएगा, बिंदु ओ पर कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र बेटा कितना जाएगा, कुल वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू आपका जाएगा ई ए प्लस ई बी। ई ए और ई बी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, सेम दिशा में है, दोनों की दिशा क्या है भैया, सेम है, एक ही दिशा में ये काम कर रहे हैं। अगर वो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ई ए प्लस ई बी, तो ई इज इक्वल टू यहां पे जाएगा 27 गुणा 10 की घात 5 प्लस 27 गुणा 10 की घात 5। इसकी जो दिशा है दिखा देना, ओ से बी की तरफ है ना, ओ से बी की तरफ इसकी दिशा हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 27 और 27 कितना है 54, तो 54 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। अब ये मत सोचने कि 10 की घात 5 को भी जोड़ेंगे, 10 की घात 5 बराबर हैं तभी इसके गुणांक आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। जब गुणांक बराबर होते हैं, सॉरी घात बराबर होते हैं तभी गुणांक आपस में क्या होते हैं बेटा, जुड़ते हैं। ठीक है, चलो इतना कुल वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पे है। देखो इस बिंदु पर कुल कितना वैद्युत क्षेत्र है भाई, ई वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे अगर हम एक चार्ज को रख देते हैं, क्यू चार्ज को रख देते हैं और उसका परिमाण है 1.5 गुणा 10 की घात -9 कूलम, क्यू आवेश अगर यहाँ पे हम रख देते हैं तो इस क्यू आवेश पे कितना बल लगेगा। तो अगर बिंदु ओ पर हम क्या करते हैं, यदि सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, यदि क्यू आवेश को बिंदु ओ पर रख दे तो उस पर लगने वाला बल, अभी मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र में अगर आवेश रखा है तो उस आवेश पे कितना बल लगता है, तो बल हो जाता है उस पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, Q इंटू ई, Q इंटू ई हो जाएगा। और Q दिया है, यहां पे दिया है Q इज इक्वल टू कितना, देखो यहां पे Q का वैल्यू कितना देगा, 1.5 गुणा 10 की घात -9, 1.5 गुणा 10 की घात -9 कूलम। ठीक है, और E आपका यहां पे दे रखा है, E इज इक्वल टू कितना है 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो बल कितना लेगा, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, तो Q कितना 1.5 गुणा 10 की घात -9 गुणा 54 इंटू 10⁵, 54 इंटू 10⁵, तो 1.5 की 54 से गुणा करोगे तो 15 चौक 60 का 0 ऐसे लगेगा 6, 15 पंजे 75, 75 और 6 कितना जाएगा 81, 75 और 6 81। कैलकुलेशन देख लेना, कहीं मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना उसको। 81 कितने 10 प्लेस बाद डेसिमल है, एक प्लेस बाद, तो 81.0 गुणा 10 की घात, देखो -9 और प्लस का 5 घटाओगे तो पावर कितना बचेगा, -4 बचेगा। तो ये आपका जाएगा 81 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन। किस दिशा में लगेगा, तो इसकी दिशा की अगर हम बात करेंगे तो दिशा हो जाएगा ई की तरफ, ई की तरफ, और यहां पे ई की जो दिशा है वो ए से बी की तरफ है।
दिशा जो है वो क्या है, वो ए से बी की तरफ बनना है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, और बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे। बाकी आगे भी हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है, आगे भी हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, गॉट इट। चलो, तो अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।